अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और तैयारी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की अब अच्छे से जारी होगी, क्योंकि बस टाइम जो है वो तेज़ी से गुज़र आया। और ठीक है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो लेट हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो भी, यानी कि एग्ज़ाम्स भी लेट हों। वो तो वैसे ही फ़ैब में होंगे। बेशक जो डेट्स हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन मंथ तो वही सेम ही रहेगा ना, इंशाल्लाह। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए ना पास्ट पेपर से कुछ प्रपोजिशंस के कॉन्सेप्ट लाई हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है ना प्रपोजिशन में इस तरह से गलतियाँ कर देते हैं। और प्रपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी आपको स्क्रीनिंग में भी, ठीक है, कोई भी वन पेपर आप एग्ज़ाम दें उसमें भी आपको हेल्पफुल तो होगी, लेकिन आप लोगों को ना जो मेन हमारा एग्ज़ाम होता है CSS का, PMS का, उसमें जो एक क्वेश्चन होता है कि आप जो है नीचे जो 7-8 दिए गए होते हैं उनमें से 5 कोई से भी प्रपोजिशन कर लें, तो होते बहुत इजी हैं, लेकिन हम लोग जो है वो गलत लगा देते हैं। तो आज मैं है बेसिक जो है ना वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लाई हूँ, और मैं आप लोगों को ये पे फिल करवाऊँगी। अच्छा, तो मैं ये बताती चलूँ कि अक्सर हम लोग जो है वो प्रपोजिशन सॉल्व करते वक्त ये चीज़ देखते हैं, हम लोग ना एक सेंटेंस जो हमें दिया हुआ होता है, हम उसका उर्दू में जो है उसको ट्रांसलेट करते हैं। जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो जहाँ पर उर्दू में का की लगना होता है हम वहाँ आफ लगा देते हैं, जहाँ से लगना होता है हम फ्राम लगा देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हम लोग ये सब जब काम करते हैं तो वो गलत हो जाता है हमारे प्रपोजिशन, ठीक है। फिर हमें ख़ुद भी जब मार्क्स इतने प्रेसी में कम आते हैं या फेल होते हैं मेजॉरिटी, तो समझ नहीं आ रही होती उनको कि हमने तो ठीक किया था और ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कंसेप्ट जो है वही वाले समझाती हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट वन है हमारे पास, ये मैंने पहले जो है वो स्पेशल CSS के कुछ लिए हैं जो समझाने वाले थे, ठीक है। एक दो जो है वो मैंने और जो पास्ट पेपर से वहाँ से भी लिए हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो स्पेशल CSS 2023 से लिया गया है, जिसमें है व्हाट कैन बी द रीज़न डैश हिज एब्सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम ऐसे इसको लें, ऐसे ही अगर हम देखें तो हम लोग अक्सर जो है वो रीज़न ऑफ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे तुक्के से लगाएं तो रीज़न ऑफ हम लगाएंगे कि रीज़न ऑफ हिज एब्सेंस, ठीक है। या फिर उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट इसको करें तो उसकी जो है वो गैर मौजूदगी की, एब्सेंस की वजह क्या थी, तो की जो है वो ऑफ ही होगा। लेकिन ऑफ जो है वो ये गलत है, यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो है वो एक नाउन फ्रेज़ है, ठीक है। तो आप लोग ये हमेशा याद रखें, यहाँ पर जो है नाउन फ्रेज़ जब भी आएगा, नाउन फ्रेज़, ठीक है, नाउन फ्रेज़ जब भी होगा तो उसके साथ हमारे पास जो है वो फार लगेगा, सही। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो हमारे पास यूज़ होगा फार, ठीक। नेक्स्ट वन है हमारे पास यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग हिम डैश हिज नीज, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से प्रपोजिशंस के लिए भी वैसे भी एक क्वेश्चन आता है ईडियम्स का, फ्रेजेस का, ठीक है। लेकिन ईडियम्स और फ्रेजेस जो है अक्सर प्रपोजिशन की सूरत में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो एक ईडियम है, ठीक। तो ये एक ईडियम है, और ईडियम में यहाँ पर क्या लगता है, बी एबल टू ब्रिंग टू, सही। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहूँ कि एक चीज़ है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ब्रॉट इकोनॉमी, कंट्रीज इकोनॉमी टू हिज नीज, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं ना, इस ईडियम को, जैसे हम अपने वर्ड्स में कुछ लिखते हैं उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, आई वॉज अटरली अनअवेयर डैश द लूमिंग थ्रेट। तो इसमें एक चीज़ जो है वो याद करने वाली वो ये चीज़ है कि जहाँ पर भी अवेयर और अनअवेयर आएगा तो उसके साथ हमेशा जो है वो ऑफ लगेगा। अनअवेयर और अवेयर, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, सही है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ वन है प्लीज़ रिमाइंड मी डैश द मीटिंग। तो रिमाइंड जो है ना वर्ड, एक चीज़ होती है कि जो चीज़ हमें किसी की याद दिलवाती है, ठीक है। इसको हम यहाँ देख लेते हैं। जो चीज़ हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि यूअर हेयर्स, एक मिनट,
अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि यूअर हेयर्स रिमाइंड रिमाइंड मी ऑफ माइनर, ठीक है, मुझे अपने बालों की याद या ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, तब जो है यहाँ पर जो है रिमाइंड मी ऑफ लगेगा तब, ठीक है, अगर जो है इन फ्यूचर जो हमें किसी की याद दिलवाए तब। लेकिन जो है अगर हम ये कहें कि मुझे इस चीज़ का याद दिलवा देना आगे, ठीक है, तब जो है उसके लिए अबाउट लगेगा, रिमाइंड अबाउट। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह के रिमाइंड रिमाइंडिंग फॉर फ्यूचर, ठीक है, फॉर फ्यूचर, तो इसके लिए जो है अबाउट लगेगा। सही, तो यहाँ पर जो है हमारे पास अबाउट आएगा। अच्छा, तो थर्ड वन है, फिफ्थ वन है हमारे पास, वी शुड नॉट गिव टू डैश टू सच, एक मिनट, अच्छा यहाँ देख से डैश टू सच प्रेशर टैक्टिक्स, ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, इसमें है हमारे पास कि अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि वी शुड नॉट डैश गिव, अच्छा गिव जो है यहाँ पर जो है वर्ड है वो गिव है ना, तो गिव पहले गिव आया, यानी कि वी शुड नॉट गिव डैश टू, तो कुछ चीज़ें हैं गिव के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर हमारे पास आ जाइए फ्रेजेस हैं, ठीक है, गिव आउट, तो गिव आउट जो है इसका मतलब होता है गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, गिव आउट यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट लिखेंगे यहाँ पर। सही, डिस्ट्रीब्यूट। एक चीज़ हमारे पास होती है गिव अवे, गिव अवे जो है, गिव अवे वो होता है यानी कि जो चीज़ जो है वो मुफ्त दी गई हो, फ्री में कोई चीज़ जो है वो प्रोवाइड करना, सही है। एक हमारे पास होता है गिव इन, गिव इन का मतलब होता है किसी चीज़ को शिकस्त देना, डिफीटेड, सही है, ये चीज़, ये कंडीशंस हैं। तो अगर हम जो है वो इस चीज़ को देखें, ये जो एक सेंटेंस था हमारे पास कि वी शुड नॉट, मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि ये था हमारे पास कि वी शुड नॉट गिव डैश टू सच प्रेशर टैक्टिक्स, ठीक है, तो प्रेशर टैक्टिक्स में हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें लग सकती हैं, ये भी लग सकता है कि डोंट गिव इन, ठीक है, हमें गिव इन यानी कि डिफीट नहीं करना चाहिए, और गिव अप भी लग सकता है कि हमें जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पर रह गया है कि गिव अप भी तो है ना, गिव अप जो है उसका मतलब है छोड़ना, ठीक है, छोड़ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास यहाँ लग सकती हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास गिव अप भी लग सकता है और गिव इन भी लग सकता है, क्योंकि गिव इन का मतलब यही है कि हमें शिकस्त नहीं खानी चाहिए, सही है। चलें, तो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ वन जो है हमारे पास वो है हैवी रेन्स आर जनरली प्रिसीडेड डैश वायलेंट विंड्स। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि अगर कोई चीज़ प्रिसीडेड जो है, प्रिसीडेड वर्ड जो है अगर स्टार्ट में आता है, ठीक है, तो तब जो है हमारे पास इसके साथ विद लगेगा, ठीक है, विद कब लगेगा, जैसे कि ऑथर जो है प्रिसीडेड विद समथिंग बुक वगैरह का देता है, तो अगर स्टार्ट में आता है इन स्टार्ट, सही है। और हमारे पास अगर जो है वो पैसिव फॉर्म में आता है, तब जो है हमारे पास इसका प्रिसीडेड बाय लगेगा, प्रिसीडेड बाय, कहाँ, पैसिव फॉर्म में, ठीक है, इन पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पर जो है वो पैसिव फॉर्म है कि हैवी रेन्स आर जनरली प्रीसीडेड बाय
वायलेंट विंड्स, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन मूसलाधार बारिशें जो हुई हैं वो प्रिसीडेड बाय वायलेंट विंड्स के बाद यानी कि हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पर कि डिड यू पे द बिल, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका ये है हमारे पास कि अच्छा इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसको एक मिनट, अच्छा डिड यू पे द बिल डैश कैश। एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर जो है वो कैश वर्ड आए, ठीक है, कैश, कैश के साथ जो है हमेशा इन लगेगा, सही है, इन। तो यहाँ पर कैश है तो हम यहाँ पर इन लगाएंगे। लेकिन अगर जो है वो कार्ड्स आ जाएं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, कार्ड आ जाए या फिर बैंक कार्ड आ जाए, बैंक कार्ड, सही है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा बाय लगेगा, सही है, बाय यूज़ होगा। लेकिन अगर जो है कैश वर्ड आ जाए तो हमारे पास इन यूज़ होगा। तो क्योंकि यहाँ पर कैश है तो हमने यहाँ पर इन लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन लगाया। अच्छा नेक्स्ट वन है हमारे पास आई वॉज एनॉयड डैश हिम, सही। तो एनॉयड का जब हम देखते हैं अगर किसी पर्सन के साथ, पर्सन किसी शख्स के साथ लगा हो एनॉय, तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा एनॉय विद, सही है। लेकिन अगर किसी चीज़ के साथ लगा हो, थिंग के साथ लगा हो, तो हमारे पास आएगा एनॉय एट। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है हिम जो है एक पर्सन है, तो यहाँ पर हमारे पास एनॉय विद आएगा, सही। अच्छा तो हमारे पास लास्ट वन आ गया, हमारे पास क्या है कि ही इज़ कॉगिटेटिंग, ही इज़ कॉगिटेटिंग डैश सम मीन्स ऑफ रिवेंज। तो कॉगिटेटिंग को, सॉरी, कॉगिटेटिंग कहते हैं थिंकिंग को, ठीक है, इसका मतलब है जो है वो है थिंकिंग, सही है। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ये याद करनी है कि थिंकिंग वर्ड जब आएगा तो इसके साथ थिंकिंग ऑन भी आता है और अबाउट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये भी लिख सकते हैं ही इज़ कॉगिटेटिंग अबाउट सम मीन्स ऑफ रिवेंज, या फिर ऑन सम मीन्स ऑफ रिवेंज। इसमें दोनों जो है वो आपके पास करेक्ट होंगे, सही। तो ये था आप लोगों के पास बेसिक कंसेप्ट जो है वो प्रपोजिशन का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे समझ आ गई होगी कि अगर आप लोगों के पास यानी कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग किस तरह प्रपोजिशन आप लोगों को लगाने चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के पास आर्टिकल का भी इंफॉर्मेशन लेकर आऊँ, ठीक है, कंजक्शन की भी लेकर आऊँ, और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हमारे प्रेसी पेपर में हमें प्लस पॉइंट्स दिलवा सकते हैं, तो उनकी जो है मैं उनके कंसेप्ट आप लोगों के पास लेकर आऊँगी इंशाल्लाह।